पुरसुकून सुबह में गांव की फिजा खामोश थी। एक नक्शबंदी दरवेश आहिस्ता आहिस्ता गांव के रास्ते पर चल रहा था। कुछ देर बाद दरवेश मस्जिद के पास एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। वो खामोशी से अल्लाह की याद में मशगूल हो गया। उसी वक्त एक नौजवान तालिब इल्म दरवेश की तरफ बढ़ा। उसके दिल में इल्म और रहनुमाई हासिल करने की ख्वाहिश थी। नौजवान ने अदब से सलाम किया और दरवेश के सामने बैठ गया। दरवेश ने मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया। नौजवान ने आजिज़ी से कहा, बाबा जी, मुझे इल्म हासिल करना है, मुझे बताएं इस रास्ते की इब्तिदा कहाँ से होती है। दरवेश ने नरमी से नौजवान की बात सुनी, फिर मुस्कुराकर उसे एक अहम बात समझाने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, इस रास्ते की पहली सीढ़ी अदब है, ख़ास तौर पर अपने शेख और उस्ताद का अदब। फिर दरवेश ने करीब खड़े दरख्त की तरफ इशारा किया और एक मिसाल के ज़रिए बात समझाने लगा। उसने कहा, जैसे दरख्त की जड़ मजबूत हो तो दरख्त मजबूत रहता है, वैसे ही शागिर्द का अदब उसकी रूहानियत को मजबूत करता है। अगर दिल में तकब्बुल हो तो इल्म का नूर नहीं आता, लेकिन अदब और आजिज़ी दिल को रोशन कर देते हैं। ये सुनकर नौजवान खामोश हो गया। उसके दिल में आजिज़ी और एहतराम पैदा होने लगा। इसी दौरान चंद गांव वाले भी करीब आकर बैठ गए। वो भी दरवेश की हिकमत भरी बातें सुनने लगे। दरवेश ने सबको नसीहत की कि इल्म के साथ अदब ज़रूरी है, यही चीज़ इंसान को हकीकी कामयाबी देती है। नौजवान ने फौरन एक बूढ़े शख्स की मदद की। वो दरवेश की बात को अमल में लाना चाहता था। गांव वालों ने नौजवान के बदले हुए रवैये को देखा। सबके दिलों में एहतराम बढ़ने लगा। नौजवान दोबारा दरवेश के पास आया और अदब से उसका शुक्रिया अदा किया। दरवेश ने आखिरी नसीहत करते हुए कहा, अदब ही इल्म और रूहानियत का दरवाज़ा है। फिर दरवेश ने हाथ उठाकर नौजवान के लिए दुआ की। नौजवान ने अदब से सर झुका लिया। उस दिन के बाद गांव में अदब और मोहब्बत बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे का ज़्यादा एहतराम करने लगे। गुरूब आफ्ताब के वक्त दरवेश दरख्त के नीचे बैठा था और एक शागिर्द के दिल में अदब और नूर पैदा हो चुका था।